In this video lesson, we are going to cover area of similar triangles. Now students, in the previous video, the previous exercise, हमने बहुत सारे सिमिलरिटी के क्राइटेरिया देखे, ठीक है, उनका यूज भी किया, क्वेश्चन सोल्व किया उनकी हेल्प से। अब उन्हीं क्राइटेरिया को यूज करके उनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया में भी कुछ रिलेशन हो सकता है क्या, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक फॉर दिस कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। So students, there is a theorem of this concept. So what is the theorem? Theorem is the ratio of areas of two similar triangles. The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. मतलब थोड़ा समझे इसको, प्रूफ इस थ्योरम को करते हैं थोड़ी देर में। पहले मीनिंग थोड़ा समझते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और एक ट्रायंगल है PQR, राइट? एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR और ये दोनों बच्चों क्या है, सिमिलर हैं। तो इनके एरिया का रेशियो that is इक्वल होगा किसके, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के, मतलब AB और PQ। तो आपको यहां पर इनका स्क्वायर करना है, ठीक है ना? इसका बहुत ग्रेट एप्लीकेशन है, क्वेश्चन सोल्व करने में काम आता है आपको ये वाला। फिर BC by QR, फिर AC by PR. So this is the meaning of this statement, right? So from this statement, first of all आपको क्या करना है, और आपको CBSE में क्या रूल है कि जब आप किसी थ्योरम को करने लगते हो, जैसे मैंने आपको BPT में भी समझाया है, आपको स्टेटमेंट में से गिवन को ढूंढना है। गिवन ढूंढने के बाद पता लगाना है कि प्रूफ क्या करना है। कुछ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी करनी है। तो इतना करने से और पिक्चर बनाने से आपको 50% मार्क्स मिलेंगे श्योरली। 4 नंबर की अगर थ्योरम आती है तो 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे और 2 नंबर प्रूफ करने के लिए। तो तरीका करके सिर्फ स्टेटमेंट समझ के उसमें से ढूंढना सीखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर गिवन, आप लिखेंगे गिवन। तो व्हाट इज गिवन टू यू? ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दो ट्रायंगल के नाम तो देने पड़ेंगे ना। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है? और जब सिमिलर गिवन है तो बच्चों आपको क्या क्या गिवन है शायद बताने की जरूरत नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। जब भी रिक्वायरमेंट होगी यूज करेंगे थ्योरम के अंदर, सही है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तो जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? क्या प्रूव करना है? एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर PQ स्क्वायर BC स्क्वायर QR स्क्वायर AC स्क्वायर PR स्क्वायर। तो आपको गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, दोनों सिमिलर है। अब बात हो रही है एरिया की। एरिया को आप तभी निकाल पाएंगे ना जब परपेंडिकुलर, मतलब हाइट और बेस होगा। तो हाइट या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ए, अब आपको बताया था डॉटेड होना चाहिए। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसे M मान लो, इसे N मान लो। तो लिखो ड्रॉ AM perpendicular BC, PN perpendicular QR।
कर लिया आपने ऐसा, ठीक है। क्या यूज है इसका? अब सुनिए, आपको ये प्रूफ करना है, तो आप इसमें से किसी एक के इक्वल भी प्रूफ कर दोगे तो आपका सिमिलरली आप वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो सब ये तीनों तो फिर आपके एक ही बार में नहीं आएंगे, कोई एक आएगा आपका, ठीक है। तो आप जिसको भी बेस मान के चलोगे, BC QR को बेस रखेंगे तो ये प्रूफ होगा, ये वाला, ठीक है। इसको बेस लिखते हैं तो आपका ये वाला होता है, और AC और PR को बेस लिखते तो ये वाला होगा। डिपेंड करता है कि आपने बेस किसको माना है, सही है। तो प्रूफ करते हैं इसका, LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS बच्चों क्या है अपने पास? एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल PQR। तो बच्चों फॉर्मूला आपको पता है, बेस इनटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस BC है, हाइट आपकी AM है, बेस QR है, हाइट आपकी PN है। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? BC/QR इंटू AM/PN। तो अब यहां देखिए इसमें ध्यान से, BC स्क्वायर लाना है तो BC स्क्वायर कब होगा? अगर ये BC बन जाए। QR स्क्वायर लाना है तो कब होगा? जब ये QR स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? कोशिश करेंगे इस AM/PN को BC/QR लाने की। ये AM, ये PN, BC, ये QR, नॉट अ बिग टास्क। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज किया है 6.3 अच्छे से किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसके लिए आप क्या करें, ढूंढे कि AM और PN कहां पर है, ठीक है। उसे जैसे पर मान लो, तो देखिए आप यहां पर इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN and try to show them similar। देखिए B और Q इक्वल है, क्यों है बच्चों? मैं लिख रहा हूं गिवन, आप ढूंढ पाए क्योंकि बड़े दो ट्रायंगल थे, वो दोनों सिमिलर थे, तो B और Q तो इक्वल होंगे। AMB इक्वल है PNQ, साफ साफ दिख रहे हैं, each 90। कहां से आया? कंस्ट्रक्शन से आया। सो सिर्फ दो एंगल दिखाने थे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्राइटेरिया के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि सिर्फ क्या दिखा दीजिए, दो एंगल इनको दिखा दीजिए, तो आपने दिखा दिया। तो ABM सिमिलर हुआ PQN। ABM PQN के क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कौन से क्राइटेरिया से हो गया? एंगल सिमिलरिटी से हो गया। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर? इसका AB, क्योंकि हम आपको क्या चाहिए? AM चाहिए, तो कोरस्पोंडिंग में बच्चों पहला और तीसरा मतलब AM, इधर से PN, तो AM/PN यही तो चाहिए आपको, AM/PN है ना। किसमें चेंज कर सकते हैं आप? इसे देखिए AB और PQ, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? CPST। कैसे लिखा आपने? ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से लिखा आपने। उसके बाद आप क्या बताएंगे सही? अब जो ये AB/PQ है, बट AB/PQ ये किसकी इक्वल था? क्योंकि टू ट्रायंगल सिमिलर थे, इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल थे, इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल थे, मतलब AB/PQ, AC/PR, BC/QR, AB/PQ इक्वल टू BC/QR। अब लिखेंगे गिवन है ये आपको। तो यहां से क्या दिखा दिया आपने? देखिए बच्चों, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो फ्रॉम दिस टू AM/PN इक्वल टू BC/QR। ये तो चाहिए था आपको, इसलिए आपने ये दिखा दिया। तो इसको आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। सो वी विल गेट BC into BC, BC square, QR into QR, QR square। And similarly, you can prove this equal to this and this। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, कैसे कर पाएंगे आप उसे? कैसे कर पाएंगे कि अगर आप इसे बेस मानते और ऐसे कंस्ट्रक्शन करते, तो फिर आपका AB और PQ की फॉर्म में आपका आंसर आता है।
इसे बेस मानते और कंस्ट्रक्शन ऐसे करते परपेंडिकुलर तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द थ्योरम, आप अच्छे से पढ़ें इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एप्लीकेशन मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इट मींस एक्सरसाइज 6.4 करेंगे।